तो रूल क्या है कि जो पैकेट में आप जितना भी साइज लिखो मतलब छापोगे ना बिस्किट का, उतना ही साइज का बिस्किट अंदर होना भी चाहिए और उतनी क्वांटिटी भी होनी चाहिए। मुझे लगा एक ही है यार, ये तो 8-10 है कम से कम। काफी लंबी वो निकल रही है देखो। सबकी आउटफिट भी सेम सेम है बिल्कुल। तो ये देखो, ये है भाई यहाँ का योदोबाशी अकीबा के नाम से ये पूरी बिल्डिंग भाई। देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ही इलेक्ट्रॉनिक्स है, कैमरा वगैरह जो चाहिए घर का सामान सब मिल जाते हैं यहाँ पे। ये देखो भाई, यहाँ के स्टेशन में भी हर जगह एनीमे एनीमे छपा हुआ है देखो। और यहाँ भी देखोगे स्क्रीनों पे एनीमे ही एनीमे चल रहा है। ये मिल गया भाई DJI का काउंटर, छोटा सा ही है पर ये ड्रोन का है पूरा प्रॉपर। पॉकेट 4 भी आ चुका है, कुछ टाइम में पॉकेट 4 प्रो भी आ जाएगा। बाकी ये है जी जो मेरे को चाहिए। और DJI मिनी 5 प्रो ये लेटेस्ट है, अभी 6 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है। चलो भाई, ड्रोन का परचेज डन। अभी अनबॉक्सिंग होटल जाके ही करेंगे, यहाँ पे तो क्या ही करनी। बाकी ये है जी अपना ब्रांड न्यू ड्रोन DJI का मिनी 5 प्रो। तो इस तरह से ड्रोन लगता है। अरे बेल्ट वेल्ट लगा के दिए इस बार तो भाई इन्होंने, देख रहे हो। तो ये बेल्ट पहले हटानी पड़ेगी। देखो भाई, अगर आप होटल वगैरह में रुकते हो ना तो ऑटोमेटिक रूम क्लीनिंग सर्विस वगैरह होती है, कूड़ा वूड़ा खुद से ले जाते हैं, बेडशीट चेंज कर जाते हैं। लेकिन एयरबीएनबीज़ में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। स्पेशली अगर आप 7-8 दिन 9 दिन के लिए ले रहे हो तो जनरली आपको ही अपना कूड़ा डिस्पोज करना होता है। और यहाँ जापान में क्या है कि अंदर तो डस्टबिन डले होते हैं, कम से कम 5-6 बड़े बड़े डस्टबिन दे देते हैं रूम में ही। फिर उनमें थैलियाँ लगी होती है नॉर्मली। तो जब ये पूरी भर जाए तो इस तरह से, जैसे हमारा ये वाला एयरबीएनबी है तो इसी के देखो जस्ट पीछे मतलब जस्ट बाहर पे ही ये एक तरह से गार्बेज बिन बना हुआ है। हालांकि बड़ा सा बक्सा नहीं है कोई भी, बट वैसे ओपन गार्बेज है। तो उन्होंने कहा है जो हमारे होस्ट है कि यहीं पे अपना गार्बेज रख दो ना। मेरे ख्याल से आते होंगे कूड़े वाले और उठा के ले जाते होंगे। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फ़िलहाल जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो में, एंड आप देख रहे हो जापान 2.0 सीरीज़ का एक और नया एपिसोड। तो पिछली बार जब मैं जापान आया था, जो सिटीज़ या जो लोकेशंस नहीं आपको दिखा पाया था वो मेरी कोशिश है इस वाली ट्रिप में दिखाने की। काफ़ी सारी सिटीज़ गए हम इस ट्रिप पर, आप देख लेना। ऊपर नॉर्थ वाला पार्ट भी कवर किया है, सपोरो वगैरह, और फिर अब टोक्यो, नीचे नागासाकी, ये सब कुछ करा था। फ़िलहाल आज का जो प्लान है ना वो है भाई यहाँ के समुराई एंड निंजास के बारे में जानना। अब आपको पता ही है भाई, जापान में एक तो सूमो रेसलिंग और दूसरा जो पहले यहाँ के समुराइज़ होते थे या निंजास होते थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो पिछली बार जब मैं आया था मैंने आपको ये जो सूमो रेसलिंग तो दिखा दी थी, लेकिन समुराई या निंजा के बारे में नहीं दिखा पाया था। तो यहीं पे ही आसाकुसा करके एरिया जो कि थोड़ा एंशियंट साइड है टोक्यो का, वहाँ पर जाना है हमें और वहाँ पर पूरा एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ के समुराइज़ एंड निंजास के बारे में। तो एक तो वो कवर करेंगे और देखते हैं भाई थोड़ा बहुत और टोक्यो घूमेंगे। तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से मेट्रो स्टेशन के लिए। भाई पास में ही एक इंडियन रेस्टोरेंट है, इंडियन या नेपाली का देवी के नाम से। तो यहाँ से पहले कुछ खाने का ले लेते हैं, ज़रा भूख लग रही है। क्योंकि भाई मतलब जापानी लोग इंडियन खाने के दीवाने हैं। अभी तक पूरे जापान में जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट में गया हूँ ना, इंडियंस तो बहुत कम दिखते हैं, मतलब ना के बराबर दिखते भी है। तो किसी मेन टूरिस्ट वाला एरिया वहाँ एक दो दिख जाते हैं इंडियन, लेकिन भाई पूरे के पूरे टेबल भरे होते हैं जापानी लोगों से। भाई बच्चा हो, हमारी एज का हो, बुढ़ा हो, कोई भी हो, यहाँ इतना खाते हैं और बहुत खा जाते हैं। कल वाले व्लॉग में मैंने बताया था भाई, हमसे एक नान 2 लोगों से नहीं खाया जाता, इतना बड़ा होता है यहाँ। और यहाँ पे एक बंदा 2-2 3-3 नान खा जाता है भाई, पता नहीं क्या है, फिर भी मोटे नहीं होते। भाई जापान में ना देखो रूल है, अभी हमने ये फैमिली मार्ट से ना जैसे बिस्किट खरीदे हैं। तो रूल क्या है कि जो पैकेट में आप जितना भी साइज लिखो मतलब छापोगे ना बिस्किट का, उतना ही साइज का बिस्किट अंदर होना भी चाहिए और उतनी क्वांटिटी भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल भाई इस पैकेट में 3 बिस्किट छपे हुए हैं तो अंदर भी 3 ही निकले हैं। और साइज भी आप देख सकते हो भाई, मैं नाप के दिखा रहा हूँ आपको रियल में। तो ऐसे चौड़ाई वाइज बिल्कुल एग्जैक्ट सेम साइज है जो पैकेट में छपा हुआ है। तो एक के नीचे एक रख दूंगा तो ऐसी सेम 3 बिस्किट निकलेंगे, है ना कमाल। ऐसी यहाँ पर एक मैं आइसक्रीम खाता हूँ, मतलब उससे चम्मच वाली आइसक्रीम, उसके ना बक्से पे लिखा होता है स्ट्रॉबेरी बनी होती है। तो रियल में भी उतनी ही क्वांटिटी की, उतनी साइज की स्ट्रॉबेरी उस छोटी सी आइसक्रीम के अंदर निकलती है। मतलब बहुत क्रेजी सीन है भाई जापान में, क्या बताऊँ। बाकी भाई ये पहुँच गया, सामने देख सकते हो म्यूजियम, और इधर लिखा हुआ है टोक्यो समुराई निंजा म्यूजियम। तो और ये देखना भाई सीढ़ी में ऐसा लग रहा है रियल आदमी खड़ा हो निंजा बन के, बट ये रियल नहीं है भाई, पुतला सा है ये। तो यहाँ पे हमें अपनी टिकट दिखानी है जो मैंने क्लूक से मतलब खरीदी है। 1950 रुपीज़ इंडियन करेंसी में एक बंदे की टिकट है। और अभी अपना आधे घंटे बाद स्लॉट है, तो आधा घंटा वेट करते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर ये जाने देंगे क्योंकि गाइडेड टूर है।
मतलब एक इंग्लिश गाइड मिलेंगे, वो प्रॉपर समुराई की या निंजा की हिस्ट्री भी बताएंगे। फिर अंदर एक दो एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, जैसे निंजा हथौड़ी एक कार्टून आता था ना भाई, उसके बाद एक स्टार सा होता था ऐसे फेंक के मारता था, वो भी हमें फेंकवाएंगे यहाँ पर। ये देखो ये लोग भी आए हुए हैं ग्रुप में, ऐसी हमारी भी है। ऊपर म्यूजियम बना हुआ है शायद से ये कहीं पे पूरा। So this time we are going to say 3, 2, 1. Yeah, we are going to say 3, 2, 1. Go. All together. So that is healthy. 3, 2, 1. Go. Beautiful. Then you can skip first. Are you ready? Or is it? Turn around. Get it? And everyone. 3, 2, 1. Go. अरे Let me see. Again. This one here with you. This one here. You jump and you kick it. चलो जी भाई, अंदर टूर हो गया। वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा फ़ोटोज़ ले लो, तो मैंने फ़ोटोज़ और वॉइस ओवर के थ्रू आपको कुछ कुछ चीज़ें समझा दी होगी। बाकी जिन्होंने गोस्ट ऑफ तुशिमा खेली है या गोस्ट ऑफ योताई खेली है, उसमें पता ही होगा उनको समुराई, शोगन, एम्परर क्या होता है सब कुछ, तो उन्हीं से रिलेटेड ही काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बताई है। बट जिन्होंने गेम पूरी करी हुई है भाई, उनको तो काफ़ी हद तक पता चल ही गया होगा कि कटाना स्वॉर्ड क्या होता है, मंगोलिया इन्वेजन हुआ था वो सब, तो बेसिक ही था। मतलब 2000 रुपये इंडिया के, मतलब ठीक है यार, वर्थ इट था। बट एक हमारे साथ पचका हो गया, वहाँ पे ना पूरे कवच वगैरह उनके सब कुछ रखे हुए थे, स्वॉर्ड भी रखी हुई थी, और वो आप ट्राई कर सकते हो। तो हमारा टूर एकदम से शुरू होने वाला था, तो मैंने सोचा चलो टूर ख़त्म होगा उसके बाद पहन के फ़ोटो वीडियो ले लेंगे। बट भाई टूर के बाद तो इन्होंने डायरेक्ट नीचे ही भेज दिया बाहर। तो इसलिए आपके लिए रिकमेंडेशन ये है, टूर शुरू होने से पहले ही ऊपर चले जाना, और वहाँ पे फ्री है वो आउटफिट, आप पहन सकते हो, फ़ोटो वीडियो ले सकते हो उसकी। और लास्ट में जो निंजा के स्टार होते हैं वो भी फिकवाए थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट थे। तो एक्टिविटीज़ वाइज देखोगे 2000 रुपये में ठीक है, फ़ोटो वीडियो ले लोगे अगर आप। बाकी वैसे ऐसा जितना बड़ा नहीं था, हार्डली 15, 20, 30 मिनट लगे होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी भाई ये 6 बजे लास्ट एंट्री होती है इस वाले म्यूज़ियम में, तो उससे पहले की टिकट आप क्लूक वगैरह से कर सकते हो। और अभी जा रहे हैं हम सेंसोजी टेम्पल, जो कि भाई आसाकुसा एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। मैंने पिछली बार गया हुआ हूँ, मैंने कहा फिर भी 500 मीटर की वॉक है, एक बार चक्कर मार ही आते हैं। और बिल्डिंग्स देखो भाई यहाँ पे क्या यूनिक बना रखे, ये वाली देखो, वो देखो भाई, इस तरह के कितनी मस्त बिल्डिंग्स लग रही है। थोड़ी सी आपको यहाँ पे ना बिल्कुल ऐसे स्काई स्क्रैपर्स टाइप की बिल्डिंगें बिल्कुल नहीं दिखेगी, दिखेंगी भी तो 8-10 फ्लोर 7 फ्लोर की है। और अभी जैसे जैसे और आगे जाते जाएंगे बिल्कुल ही छोटी बिल्डिंग्स हो जाएगी शुरू, जो पहले ट्रेडिशनल जैपनीज़ घर होते थे ना उस तरह। तो रेस्टोरेंट वगैरह भी है इस एरिया में, इंडियन रेस्टोरेंट भी था पीछे एक, तो वो भी आप खा सकते हो जाके। और ये भी मेरे को लग रहा है सामने जो है शायद रेस्टोरेंट ही है भाई, ये वाला क्या मस्त है ना, यूनिक। देखो इस तरह का ना भाई ट्रेडिशनल जैपनीज़ रिक्शा भी चलता है यहाँ पे, पूछते हैं अगर ज़्यादा महंगा नहीं हुआ तो राइड ले लेंगे, मज़े आते हैं। तो भाई ये पहुँच गए हम सेंसोजी टेम्पल। इस तरह से अंधेरा होने वाला है तो फटाफट चलते हैं अंदर और थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा भाई, पिछली बार मैंने अच्छे से कवर किया था और एक एक इन्फॉर्मेशन दी थी इस टेम्पल से रिगार्डिंग। इस बार इतना फ़ायदा नहीं करके आप देख लेना। और वो देखो सामने वो जो बिल्डिंग है उसकी छत पे पोटी है, मतलब उसे पूप बिल्डिंग बोलते हैं, वो भी मैंने आपको दिखाई थी पिछली बार। ये वाली देखो बिल्डिंग भाई क्या मस्त लग रही है। तो अच्छा एरिया है ये ओवरऑल ना। अब यहाँ से एंट्री है, लेके चलते हैं और दूसरी तरफ निकलेंगे टेम्पल के। ये देखो भाई इस तरह का है गेट, और ये देखो ऐसे लगा हुआ है लैंटर्न टाइप का, उठा दिया अभी इसको, वैसे ये डाउन होता है थोड़ा तो फूला हुआ रहता है। और इधर आपको 2 मिलेंगे स्टैचूज़, एक लेफ्ट साइड में और एक उधर राइट साइड में। इस तरह से एंट्री है, मस्त लग रहा है ना भाई दिखने में। तो एंट्री करते ही ना ये ऐसे मार्केट सी बनी हुई है, दोनों तरफ दुकानें हैं। मैं पिछली बार आया था भाई उस टाइम पे भी आधे ज़्यादा दुकानें बंद ही थी और अभी भी बंद है, पता नहीं क्या रीज़न है, या तो टाइम का इशू हो सकता है। बट टाइम में पिछली बार तो भाई सही दोपहर के टाइम आया था, तब भी बंद ही पड़ी थी। देख रहे हो सारी दुकानें बंद है, कुछ कुछ खुली हुई है यहाँ सोविनियर की, और अपना वो कटाना खरीद सकते हो आप समुराई वाली, या सोविनियर खरीदने हो फ्रिज मैग्नेट वगैरह। ये देखो चप्पल भी मिल रही है, पर मोस्टली दुकान बंद है। अगर 20-30 दुकानें होंगी तो उसमें से 2-3 ही खुली है समझ लो एग्जांपल के तौर पे। तो ऐसे पतली पतली गली है, इस तरफ भी जा रही है गली और इस तरफ भी जा रही है देखो। तो वैसे देखोगे ना लुक वाइज भाई, ये देखो गेट कितना मस्त है और सामने पूरे लैंटर्न ही लैंटर्न है लाइट हो गए, तो लुक वाइज अच्छी दिखती है। बेपू में हमने ना ये माचा प्लस वनीला वाली आइसक्रीम खाई थी, बड़ी टेस्टी लगी थी। तो यहाँ पे भी मिल रही है, मैकडोनल्ड्स की तरह मशीन लगी हुई है ऑर्डर करने की, तो ले लेते हैं। बाकी आइसक्रीम के प्राइजेस आप देख सकते हो, माचा प्लस वनीला 650 येन की है, वहाँ 600 की थी शायद, तो 50 येन का ही फ़र्क है। मुझे तो स्ट्रॉबेरीज़ बहुत पसंद है तो मैंने तो स्ट्रॉबेरी वाली ले ली। और देखो इस तरह की ना मार्केट भी बनी हुई है शॉपिंग वाली, वही ऊपर छत सी लगी होती है
और नीचे दुकानें हैं। तो ये 2 दुकानें सारी खुली है, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। बट खैर अभी हम इधर देखोगे यहाँ पे भी है और इधर भी है, तो पूरा वॉक कर लेते हैं। अच्छा एरिया वॉकिंग के लिए ना, मतलब गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं आती इस एरिया में, अपना पैदल पैदल आप घूम फिर सकते हो बढ़िया। और यहाँ देखो स्वीट पोटैटो बार भी मिल रहे हैं, बीन पेस्ट बॉल मिल रही है। क्या क्या है, आइसक्रीम की दुकान के बाद लिखा है चलते चलते आइसक्रीम खाना मत, यहीं खड़े होके खाओ। इसलिए आप देखोगे ना कितनी साफ़ सफाई है भाई, कहीं पे कोई कूड़ा कचरा नहीं दिखेगा। तो इस वाली मार्केट की भी मैंने स्टोरी आपको बताई थी, पहले कुछ आग वाग लग गई थी यहाँ पर, उसके बाद पता नहीं रेनोवेशन हुआ था, मेरे को ध्यान नहीं है, उस वीडियो में आप देख लेना अच्छे से। मैंने जो ओल्ड साइड है ना या ट्रेडिशनल साइड्स अपना टोक्यो की, वो प्रॉपर कवर करी थी। काफ़ी सारे टेम्पल्स, काफ़ी सारी और भी चीज़ें थी। इस बार तो बस थोड़ा सा चिल मारने आए हम, ज़्यादा घूम नहीं रहा मैं इसलिए, क्योंकि जो जो कवर नहीं करे थे पिछली बार वहाँ ज़्यादा जा रहे हैं हम। तो अब ये मेन जगह है मैंने कहा इसलिए आ जाते हैं, क्योंकि देखो लड़के लड़कियाँ यहाँ पे ना ऐसे ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन पहन के घूमती रहती है। आप भी आसपास कहीं से रेंट ले सकते हो मेरे ख्याल से, और आप भी घूम सकते हो फिर ऐसे कपड़े पहन के बढ़िया। पर दुकानें अब सारी बंद हो गई, 7 बजे बिल्कुल लास्ट टाइम है बंद होने का। ओह कुछ तो चल रहा है भाई, देखो सामने चलते हैं। ये देखो भाई इस तरह का कुछ परेड सी निकल रही है। अपने इंडिया में भी ऐसा होता है, हिमाचल में और साउथ में कहीं पे कंधे पे ले जाते हैं ना फिर, तो ऐसी भाई जापानीज़ में मतलब जापान में भी कल्चर है। थोड़ा पीछे हम भाई, आगे आगे होते तो बढ़िया दिखता, पर अब नहीं दिख रहा इतना। मुझे लगा एक ही है यार, ये तो 8-10 है कम से कम। काफ़ी लंबी वो निकल रही है, देखो सबकी आउटफिट भी सेम सेम है बिल्कुल, और वो पीछे तक चल रहे हैं वहाँ से। लाइटें देखना क्या मस्त लग रही है, काफ़ी लंबा है। लो जी भाई, ये पहुंच गए सामने सेंसोजी टेम्पल। ये पूरी मार्केट वॉक करके क्रॉस करनी होती है और सामने टेम्पल आ गया है। टेम्पल के टाइमिंग्स पता नहीं भाई, अभी भीड़ तो लग रही है, इसका मतलब खुला ही होगा। और स्टूडेंट्स बहुत है, जैसे कि मैंने बताया कल वाले ब्लॉग में भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स है भाई ये टोक्यो के एरिया में। तो यहाँ भी देखो भाई, यहाँ पे 3 लैंटेन लगे हुए हैं, बीच में है एक और 2 साइडों में है। और उसी के जस्ट साइड में देखोगे भाई, यहाँ पे भी 2 स्टैचू है ऐसे, ये एक तरह से गार्ड्स की तरह काम कर रहे हैं। ये लेफ़्ट में और ये उधर देखोगे राइट में भाई, तो 2-2 है ना, मस्त कितने। चलो अंदर चलते हैं भाई टेम्पल के। काफ़ी ह्यूज सा गेट है ये देखो, लाइटें जलने के बाद तो और मस्त लग रहा है। अंदर ऐसी भाई काफ़ी सारे पगोडा भी बने हुए हैं ये देखो। तो ये गेट से एंट्री लेके पूरे कंपाउंड में पहुंच जाएंगे। शायद टिकट कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगे हुए स्ट्रीट फूड के, बट मेरे को बस यही होता भाई कि मतलब ये है तो इसका नाम सेंसोजी टेम्पल, लेकिन यहीं पे भाई नॉनवेज सब तरह का बिक रहा होता है, चिकन विकन जो भी है, सी फूड। तो यहीं पे बिल्कुल अंदर ही कंपाउंड में ही भाई पूरा मेला लगा हुआ है यहाँ तो मस्त। अभी यहाँ पे चाउमीन, समोसे और ये सब मिल जाता तो मज़ा सा आ जाता, बट ऑब्वियसली मिलेगा नहीं। फिर भी चलो तलाश करते, क्या पता किसी इंडियन बंदे ने स्टॉल लगा रखा हो यहाँ, है ना, हो भी सकता है कुछ भी। ओ भाई मेरी बात ही सच हो गई, चाउमीन भी मिल रही है यहाँ तो। हालांकि ये जापानीज चाउमीन है, जो टेस्टी होगी नहीं होगी पता नहीं भाई। काफ़ी चीज़ें यार, वेज ऑप्शन भी है, पोटैटो की आइटमें है काफ़ी सारी यहाँ, खाना चाहो तो खा सकते हो, बट हमें नहीं खाना। हम जाएंगे अभी इंडियन रेस्टोरेंट और वहीं पे खाएंगे। ये देखो भाई पूरा मेला लगा हुआ है मज़ेदार सा, खाने पीने की सब आइटम है यहाँ पे। तो ये देखना भाई साहब कितने सारे लैंटेन लाइटों के लगा रखे हैं, और इन पे लिखा हुआ है कुछ कुछ जापानीज़ में, तो मुझे ऑब्वियसली समझ नहीं आ रहा। ये ROX करके कुछ समझ आ रहा है बस, और कुछ नहीं है। और जस्ट इधर देखोगे मेन टेम्पल की बिल्डिंग है ये सेंसोजी टेम्पल। क्या मस्त लग रहा है यार, लाइटें जलने के बाद अलग ही लुक आ रहा है। वाइड एंगल में देखो, ओए होए होए, मज़ेदार भाई मज़ेदार। तो देखते हैं अंदर जाने की, मेरे को लग तो रहा है शायद खुला हुआ है या बंद हो गया, शायद हो चुका है, बंद हो चुका, अंदर नहीं जाने दे रहे। 7 बजे बंद हो जाता होगा मेरे ख्याल से। और यहाँ देखो भाई बड़े वाला लैंटर्न लगा हुआ है, इतना बड़ा लाल सा, देख रहे हो, 4-4 रस्सियों से बांधा हुआ है इसको। क्या क्रेजी आ रहे हैं लोग भाई, माहौल तो बढ़िया सा बना हुआ है। देखो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा रहे हैं।
भाई अखाई 12 स्टेशन पे आ गए हैं मेट्रो लेके, और A3 वाली एग्जिट लेनी है। जैसे ही निकलेंगे ना बाहर, अपने को यहाँ पे बड़ा सा योदोबाशी लिखा हुआ दिख जाएगा। बेसिकली वो बहुत बड़ी एक इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की बिल्डिंग है, मज़ेदार सी, सब कुछ मिल जाता है आपको जहाँ पर। तो किसी को भी शॉपिंग करनी हो टोक्यो में इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो सीधा भाई अखाई 12 आ जाना। अखाई 12 बोलते हैं, अखिया 12 बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, पर जो भी है यहाँ पे इस स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। देखो कॉइन लॉकर्स भी हैं यहाँ कितने, अपना सामान यहाँ रख दो। पिछली बार मैं यहीं पे रख के फिर शॉपिंग करने गया था। तो ये देखना आपको, देखो अकीबा लिखा हुआ है ना, तो इसी को फॉलो करते करते अपना ऊपर की तरफ जाना है। भाई सब काफ़ी लंबी एक्सेलेटर है देखना। तो ये देखो भाई यहाँ से चढ़े हैं और चढ़ते ही ये आ गया भाई एंट्रेंस। और ये देखो लिखा भी हुआ है कौन सी फ्लोर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी मेनली तो हमें 3rd फ्लोर जाना है, DJI का, क्योंकि ड्रोन लेना है, तो कैमरा सेक्शन में ही होगा। ये देखो भाई, तो ये जो नीचे की फ्लोर है, यहाँ पे तो सिर्फ सिम कार्ड और फ़ोन वगैरह मिलते हैं। देख रहे हो कितने बड़े भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऑफ़र वगैरह है सिम कार्ड के, काफ़ी सारे आईफोन मिल रहे हैं। और इधर की तरफ देखो मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप वगैरह भी है, तो एप्पल के भी प्रोडक्ट्स इनके पास सारे हैं ऑलमोस्ट। खैर हमें ये एक्सप्लोर नहीं करना, क्योंकि मैं आपको पहले भी लैपटॉप के प्राइजेस दिखा चुका हूँ, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या सिस्टम है, सिम कार्ड के साथ ना आईफोन के प्लान्स मिलते हैं। मतलब आपको मंथली एक तरह से रेंटल पे करना है सिम कार्ड का, और उसके साथ आपको आईफोन मिल गया। तो ऐसी 24 महीने 36 महीने की किस्तें ही समझ लो, EMI की तरह होता है। बस मोबाइल की कंपनीज देती है, जैसे इंडिया में एयरटेल है, तो समझ लो एयरटेल ही आपको आईफोन देगी, और आपको हर महीने बिल भरना है बस, जो भी प्लान होगा। तो नीचे वाली फ्लोर पे वो अलग अलग प्लान्स मिल रहे थे। ये आ गया भाई हम 3rd फ्लोर पे, और यहाँ पे सारे कैमराज वगैरह मिलते हैं। तो DJI का स्टोर ढूंढते हैं सीधा सीधा। देख लो भाई ट्राईपोड ही ट्राईपोड है, ओए होए होए, सब तरह के। हेज़ल ब्लेड का भी है यहाँ पे, उधर कैनन, निकॉन और सोनी वगैरह। देख रहे हो भाई कितने बड़े बड़े लेंस हैं निकॉन के भी। ओहो हो भाई, ये सब स्पोर्ट्स या फिर वो जो होता है ना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, उसके लिए यूज़ होते हैं सब। तो ट्राईपोड देखो एक से एक, दूरबीन भी मिल जाएंगे भाई, सब कुछ है। ये मिल गया भाई DJI का काउंटर, छोटा सा ही है पर ये ड्रोन का है पूरा प्रॉपर। पॉकेट 4 भी आ चुका है, कुछ टाइम में पॉकेट 4 प्रो भी आ जाएगा। 4 का जो है नॉर्मल कोम्बो वो है 79,200 येन, और जो क्रिएटर्स कोम्बो है वो है ऑलमोस्ट 1 लाख येन, यानी कि इंडिया के 60,000 रुपये का। ठीक है, मतलब इंडिया में तो ये मेरे को लग रहा है बहुत महंगा मिल रहा होगा इस टाइम पे, प्लस इस पर आपको टैक्स रिफंड भी मिल जाएगा। तो ये आ गया भाई हम ड्रोन वाले सेक्शन में। सबसे पहले देख लो मैविक 4 प्रो, इनके प्राइजेज़ आपके सामने हैं, किसी को लेना हो तो ले सकते हो। काफ़ी बड़ा ड्रोन है, जो शादियों वादियों का काम करते हैं, प्रॉपर सिनेमेटोग्राफर है, उनके लिए ये बेसिकली। देखना इसका आगे का लेंस कितना बड़ा है, और वो भी ट्रिपल कैमरा है भाई, बहुत ही बड़ा। फिर उसके बाद आ गया है Air 3S, ये वाले के तीनों के मॉडल के आप प्राइस देख सकते हो। ये भी बेसिकली थोड़ा सा हैवी ड्रोन है, और 2 इसके आगे लेंस है, देखोगे ना, तो ड्यूल लेंस के साथ आता है, जैसे पॉकेट 4 प्रो आ रहा है उसी तरह का। पर ट्रैवलिंग के लिए ये अच्छा नहीं है, वही अगर आपका शादी वादियों का काम है तो ये आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छी है। प्राइस इसका टॉप मॉडल का ऑलमोस्ट इंडिया के 1,40,000 रुपीज़ का पड़ेगा, यहाँ पे देख लेना 1.66 से डिवाइड करके। देन है उसके बाद भाई DJI का फ्लिप, तीनों कॉम्बो उसके भी इस तरह का दिखता है। ये थोड़ा करतबबाजी ज़्यादा करने वालों के लिए है, और ये है सस्ता काफ़ी, Neo 2 देख सकते हो भाई 38,000 येन, यानी कि मोटा मोटा 20-22 हज़ार रुपये का ड्रोन है ये, विदाउट कंट्रोलर, और काफ़ी बढ़िया है। इसमें सेंसर वेंसर ऐसे है, मतलब ये ठुकता नहीं है जल्दी से, और आपको फॉलो भी करता है। तो किसी को बिल्कुल अपने बच्चों को एंट्री लेवल ड्रोन दिलवाना है तो 20-22 हज़ार रुपये का ये दिलवा सकते हो इंडियन करेंसी में। ये बाकी और भी इसके कॉम्बोज हैं नियो के। बाकी यहाँ पे DJI अवाता 360, इनके तीनों के आप देख सकते हो। इसके साथ वो VR टाइप का भी मिलता है, साथ में कंट्रोलर भी है और ड्रोन भी है इस तरह का। बाकी जी है लीटो 1, लीटो की X1, सारे मॉडल है, प्राइजेज़ आप देख लेना। इधर DJI का मिनी 3 भी मिल रहा है भाई, कितने का मिल रहा है ये? ओ बड़ा सस्ता मिल रहा है भाई, 36,000 येन का, इंडिया के लगभग आप लगा लो 17-18-19 हज़ार रुपये का मिनी 3 मिल रहा है। बाकी ये है जी जो मेरे को चाहिए, और DJI मिनी 5 प्रो, ये लेटेस्ट है, अभी 6 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है, और इसका भी ये वाला लेना है मुझे, प्लस वाला, जिसके साथ RC रिमोट ये स्क्रीन वाला आता है, और जो बैटरी आती है ना 3, वो बड़ी बैटरी आती है, मतलब उस एक बैटरी से 50 मिनट चल जाता है भाई ये ड्रोन। तो 3 बैटरी से मतलब 150 मिनट का बैकअप मिलेगा आपको। और जो ये नॉर्मल वाला है विदाउट प्लस, देखो रेट का इतना फ़र्क नहीं है दोनों में, बट भाई ये ज़्यादा बेटर है। 8,000 येन में आपको बड़ी बैटरी मिल रही है 3, ये सब कुछ मिलेगा। तो 1,58,180 येन। और इसमें देखोगे 1 इंच का सेंसर आने लग गया भाई, जो कि बहुत ही तगड़ी क्वालिटी देता है, f1.8 से f24 तक। तो भाई प्राइस कैलकुलेट करें तो 1,58,180
डिवाइडेड बाय 1.66। तो ये तो प्राइस है यहाँ पे जो ड्रोन मिल रहा है। फिर इस पे हमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि हम जापान के नागरिक नहीं है, तो एक तरह से एज अ टूरिस्ट आए हैं। पासपोर्ट दिखाने पे इंस्टेंट 10% का ये टैक्स रिफंड दे देते हैं, -10%, विच इज़ इक्वल्स टू अराउंड 85,760 रुपीज़ का ये ड्रोन मिल रहा है भाई, जो टॉप ऑफ द लाइन वाला इसका वेरिएंट है। और यही ड्रोन भाई इंडिया में 1,40,000, 1,50,000, मतलब क्योंकि ऑफिशियली आता नहीं है इंडिया में तो लोग मुंह बोले प्राइस मांगते हैं, बट अपने को काफ़ी सस्ता पड़ रहा है, केवल 85,000 का। प्लस साथ में एक मेमोरी कार्ड लेना, तो इसके साथ अगर ऑफ़र चल रहा होगा मेमोरी कार्ड का तो ले लेंगे, वरना एक नॉर्मल कार्ड उठा लेंगे जो भी ये ड्रोन सपोर्ट करता होगा। भाई इस ड्रोन के लिए ना ये वाला कार्ड रेकमेंडेड है, एक्सट्रीम प्रो गोल्ड वाला, मतलब 200 Mbps और 90 Mbps। ये भाई इंडिया में 128 GB मिल रहा है 3,000 रुपये का, और यहाँ मिल रहा है 27,000 येन का, यानी इंडिया के ऑलमोस्ट 16,000 रुपये। तो मैंने अभी जेमिनी से पूछा भाई ऐसा क्यों है, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पता नहीं कुछ WD के साथ टाई अप है और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हाई रेट है, आप उससे बेटर मतलब दूसरी कंट्री से ले लो, बहुत सस्ता पड़ेगा। तो जेनुअनली भाई 3,000 का कार्ड इंडिया में, यहाँ पे 15-16,000 का, 5 गुना का फ़र्क। तो मैं कार्ड अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, अगली कंट्री ऑस्ट्रेलिया जानी है, ऑस्ट्रेलिया से उठा लूँगा, वहाँ ऑलमोस्ट इंडिया वाले प्राइस पे ही अपने को मिल जाएगा। तो अभी खाली बिना कार्ड के ड्रोन ले लेते हैं। और ये यहाँ पे DJI का केयर भी बिकता है, मतलब एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह, बट इंडिया में ये वैलिड होएगी नहीं तो लेने का फ़ायदा नहीं, इसलिए खाली ड्रोन उठा लेते हैं। और भाई सही में कार्ड देख के तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई। और 256 GB देखना भाई, 50,000 येन का, कौन पागल ले रहा है भाई इतने महंगे, हद ही है। बाकी ये भाई एक्शन कैमरा है सारे, ओस्मो 360 डिग्री वाला देखना, 69,000 येन का है, और इंडिया में लगभग 55,000 रुपीज़ का है, यहाँ पड़ रहा है 37,000। तो कितना फ़र्क है। तो चाइना का ब्रांड है वैसे तो DJI, बट भाई मैं प्राइजेस चेक कर रहा हूँ तो जापान के प्राइजेस चाइना से भी थोड़े कम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा, मे बी टैक्स रिफंड की वजह से आ रहा है वो ये फ़र्क। और एक्शन 5 प्रो का प्राइस ये देख सकते हो आप भाई। दैन इधर एक्शन 4 का भी है और एक्शन 6 भी आ चुका है, पर इन्होंने यहाँ नहीं रखा हुआ, पता नहीं कहाँ होगा। तो ऑलमोस्ट है, सब कुछ है यहाँ। चलो भाई फाइनली परचेज़ कर लिया है, बिलिंग करवाने जा रहा हूँ, पासपोर्ट रेडी है और कार्ड भी रेडी है। चलो भाई ड्रोन का परचेज डन, अभी अनबॉक्सिंग होटल जाके ही करेंगे, यहाँ पे तो क्या ही करनी। और एक और चीज़ मुझे देनी थी, तो एक्चुअल में भाई होता क्या है ना, ये जो मिनी सीरीज़ है ना, ये फेमस है अपने लाइट वेट की वजह से। 249 ग्राम के अंदर आता है ये। और होता क्या है ना, मेजर कंट्रीज़ में अगर आपका ड्रोन 249 ग्राम से कम का है तो आपको कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक तरह से आप समझ सकते हो टॉय कैटेगरी में आ जाता है। बट क्योंकि मैंने जो कॉम्बो लिया है ये वाला, इसमें जो बैटरी है बड़ी वाली जिसमें 50 मिनट वो मिलता है, उसके वजह से वेट जो है ना इसका भाई वो हो जाता है 295 ग्राम, विच इज़ मतलब कई कंट्रीज़ में आपको इसमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि एक अलग से छोटी बैटरी ले लो, जिस कंट्री में आपको लगे कि दिक्कत है वहाँ पे आप अपनी छोटी बैटरी डाल के और 250 ग्राम के अंदर इसको बना सकते हो, तो दिक्कत नहीं होगी। तो आज इनके पास स्टॉक में है नहीं एक छोटी बैटरी, वो मैं अलग से ले जाऊँगा, सस्ती होगी मेरे ख्याल से। तो अभी है, हम थोड़े दिन जापान, चक्कर लगेगा तो उठा लूँगा। अब वैसे तो देखो जब आप बैटरी निकाल दोगे ना ड्रोन में से, तो ड्रोन तो खाली 180 ग्राम का है, तो थोड़ा सा वहाँ पे भी खेल खेला जा सकता है कि बिना बैटरी के तो 250 ग्राम से कम ही है। बट हाँ, बैटरी के समेत अगर किसी ने तोल लिया तो वो 300 ग्राम के ऑलमोस्ट पहुँच जाएगा, विच इज़ ठीक नहीं है। एक दो चीज़ें मुझे चाहिए थी भाई, वो ना इनके पास स्टॉक में नहीं थी, तो मैंने 2-3 दिन पहले ही ऑर्डर कर दी थी योदोबाशी की वेबसाइट से। अब बस मुझे यहाँ पे पेमेंट करनी है और उसको पिक करना है क्योंकि वो आ चुकी है। तो देखो इस तरह के पिकअप काउंटर्स हैं, यहाँ से अपना ईमेल दिखाना है इनको और ये दे देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने ईमेल देख के जो उसमें ऑर्डर नंबर था ना, ऐसा टोकन पकड़ा दिया, जब हमारा नंबर आएगा तो यहाँ बुला लिया जाएगा। ये इनका पीछे स्टॉक इन्वेंट्री है पूरी, यहाँ से दे दिया जाएगा जो मेरे स्पेशल ऑर्डर पे मंगवाया गया। मतलब इनके पास वो चीज़ स्टॉक में नहीं होती, जस्ट बिकॉज मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया तो इन्होंने मंगवाया है स्पेशली कंपनी से। तो भाई एक इशू हो गया एक्चुअल में, जो ऑनलाइन ऑर्डर है ना वो सिर्फ जापानी लोगों के लिए ही है, तो उस केस में ना टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। तो मतलब मेरा 1,500-2 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने वो ऑनलाइन ऑर्डर कैंसिल कर दिया क्योंकि पेमेंट करनी रखी थी। वो कह रहे आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसिल कर सकते हो, तो मैंने कैंसिल कर दिया। लेकिन अब मैंने कैंसिल कर दिया तो वो दोनों प्रोडक्ट इनके पास ऑब्वियसली स्टॉक में तो है ही, क्योंकि वो मेरे लिए मंगवाए गए थे, बट मैंने ही ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो इनके पास तो है ना यहाँ पे स्टॉक में। तो मैं वापस से ऊपर 3rd फ्लोर पे आ गया हूँ, क्योंकि वो जो पिकअप वाला था वो 1st फ्लोर पे था। तो मैं 3rd फ्लोर पे जाके उनसे पूछूंगा कि आपके पास ये प्रोडक्ट स्टॉक में है, और अगर मतलब वो कहते हैं तो मैं कहूँगा लाओ दे दो जी, और उस केस में मुझे टैक्स रिफंड मिल जाएगा। तो देखते हैं अब ये काम करता है नहीं करता अपना, वरना फिर मैं शायद ना ही खरीदूँ भाई, क्योंकि 2-2.5 हज़ार रुपये का अगर नुकसान हो रहा है तो क्या फ़ायदा, फिर देखेंगे आगे। इसी बिल्डिंग के 8th फ्लोर में भाई पूरा फूड कोर्ट है, और मेरे को जहाँ तक याद है लास्ट टाइम मैं जब आया था एक इंडियन रेस्टोरेंट भी था यहाँ।
तो ढूंढ लेते हैं भाई खाना, यहीं पे खा के चलेंगे। अब 1 घंटा ही बचा है बंद होने में ये बिल्डिंग, तो खा ही लेते हैं बढ़िया। वो दिख गया भाई अपना इंडिया का झंडा, और रेस्टोरेंट भी ये रहा, इंडियन करी। हाँ इसी में खाया था मैंने, याद आ गया। इस तरह के सेट मिलते हैं इनके पास। चलो जी खाते हैं कुछ अपना बढ़िया। चलो भाई खाना खा लिया, और जो वो ख़रीदने का प्लान था सामान, वो नहीं हो पाया, क्योंकि वो कह रहे जितने भी ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं ना, वो अगर तो ले जाओ आप ठीक है बिना टैक्स रिफंड, वरना कैंसिल होने के बाद हम ना स्टॉक में नहीं रखते, वेयर हाउस में भेज देते अपने, तो इसलिए आप टेक्निकली यहाँ से ख़रीद नहीं सकते उसको फिर से। तो मैंने कहा ठीक है यार, बिना टैक्स रिफंड के तो वैसे भी नहीं लेता मैं, तो मैंने कहा कैंसिल मारो, किसी और स्टोर पे देखेंगे, अभी है 2-4 दिन और यहाँ पे। तो ये देखो ये है भाई यहाँ का योदोबाशी अकीबा के नाम से, ये पूरी बिल्डिंग भाई देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कैमरा वगैरह जो चाहिए घर का सामान सब मिल जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आप आ सकते हो भाई टोक्यो में हो अगर। तो अब चलते हैं भाई अखाईबारा का जो मेन एक तरह से सेंटर है, यहाँ से 600-700 मीटर दूरी है, वहाँ दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई यहाँ के स्टेशन में भी हर जगह एनीमे छपा हुआ है देखो, और यहाँ भी देखोगे स्क्रीनों पे एनीमे चल रहा है, तो बहुत मेजर हब है यहाँ पे एनीमे का ना ये अखाईबारा में। चलो भाई तो आ गया हूँ वापस अपने एयरबीएनबी में, और फटाफट से ज़रा अनबॉक्सिंग कर ली जाए अपने ड्रोन की। इसके अलावा भाई मेरा जो होली लैंड का लार्क M2S माइक था ना, इसका एडेप्टर मेरा इस बार जो मैंने नया ख़रीदा वो भी खो गया, और जो पहले मेरे पास माइक था ना नॉर्थ ईस्ट ट्रिप पे, तब भी खो गया था भाई। तो मेरे पास 2 माइक तो पड़े हैं, लेकिन दोनों के अडेप्टर नहीं है, तो इसलिए 2 अडेप्टर एक्स्ट्रा खरीद लाया मैंने। लेने तो 3 थे, पर भाई एक और मिला नहीं स्टॉक में, तो 2 ही लिए। इसके अलावा सेम DJI का भी मैंने एक ही अडेप्टर खरीद लिया एक्स्ट्रा, ये भी मेरे को चाहिए थे 2-3, बट मिले नहीं भाई, तो मैं एक ही ले आया। बाकी ये है जी अपना ब्रांड न्यू ड्रोन DJI का मिनी 5 Pro, और यहाँ देखोगे अगर आप तो लिखा भी हुआ है 52 मिनट्स × 3, यानी कि ये प्लस वाला बैटरी पैक वाला है। ये देखो लिखा ना फ्लाई मोर कॉम्बो प्लस, जिसमें DJI RC2 रिमोट आता है, और बड़ी वाली 3 बैटरी आती है। मतलब बैटरी का ना साइज़ तो सेम है दोनों ही मॉडलों में, मतलब दोनों ही पैकेज में, बस वेट का फ़र्क हो जाता है, जिसकी वजह से वो वाली बैटरी चलती है कुछ 32 मिनट्स, ये चलती है 52 मिनट्स। तो ऑलमोस्ट भाई 20 मिनट का फ़र्क आ गया, देख लो। इधर भाई कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, 1 इंच का सेंसर आता है जैसे कि मैंने बताया, और 52 मिनट का फ्लाइट टाइम, एक्टिव ट्रैक वगैरह वगैरह। नीचे इनबॉक्स कंटेंट आप देख सकते हो क्या क्या अंदर मिलता है, वो अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको। बाकी ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन पीछे की साइड भी है। तो चलो भाई अनबॉक्स करते हैं। ये ग्रीन सा है, इसको बस ऐसे करना है अपन ने, और ये पन्नी फट गई। तो डब्बा तो मैं इसका पैक ही जाऊंगा भाई, लगेज में खामखा स्पेस लेगा, क्योंकि इसके अंदर एक अच्छा खासा बैग आता है, तो वो बैग ही अपने काम का है, उसी में सारा सामान होता है। तो ये देखो भाई खोल के, अरे बड़ा बैग है यार ये तो बहुत ज़्यादा। मेरे पास जो भाई 3 था पहले, 3 या 3 Pro है मेरे पास, उसमें तो भाई काफ़ी छोटा बैग था, इसमें तो बहुत बड़ा बैग है ये तो वजन भी अच्छा खासा है भाई। अपना फ़्लाइट में ट्रैवल करने में तो बड़ी दिक्कत होएगी, 2-2.5 किलो का तो यही लग रहा है मुझे सारा सामान, पहली मेरा लगेज इतना बढ़ जाता है। तो ये तो भाई काम का नहीं है, अब इसको रखते हैं ज़रा नीचे। देखना भाई सीरियसली बहुत ही ज़्यादा बड़ा बैग है ये, तो मैंने इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था यार। पर वही बात है भाई, ड्रोन का भी थोड़ा सा साइज़ में फ़र्क है पहले वाले के कंपैरिजन में, बट क्वालिटी अच्छा बनाता है। DJI के जितने प्रोडक्ट्स हैं ना, सब में बैग 1 नंबर के निकलते हैं, इसकी भी अच्छी खासी क्वालिटी है। तो खोल दिया भाई, देखते हैं क्या क्या है ज़रा अंदर देखो पॉकेट भी है यहाँ। सबसे पहले तो जी रिमोट है, इसकी भी पैकेजिंग भाई साहब 1 नंबर की करी हुई है। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, जो भी चीज़ बनाता है DJI 1 नंबर की पैकेजिंग करके देता है। कोई भी आप इनका प्रोडक्ट ख़रीद लो, पैकेजिंग मस्त होती है। तो ये देखो भाई, ये है RC2 रिमोट। शायद मेरे पास जो पहले वाला ड्रोन है उसमें RC1 था, लेकिन ये RC2 है। इसमें इस तरह से एंटीना से निकल जाते हैं ये, और बटन है नॉर्मल जो होते हैं भाई। इसके हैंडल देखोगे तो ये पीछे लगे होते हैं, यहाँ से निकाल के आगे ऐसे फ्रंट में कस जाते हैं। फिर जी इसके अलावा एक अपना मेन ड्रोन है, ये देखो इसकी भी पैकेजिंग 1 नंबर की है। तो इस तरह से ड्रोन लगता है। अरे बेल्ट वेल्ट लगा के दिए इस बार तो भाई इन्होंने, देख रहे हो। तो ये बेल्ट पहले हटानी पड़ेगी। ओह मस्त है यार आगे से, ये देखो इस तरह से ये पूरा ढक्कन आगे का हटेगा। कितना बड़ा ढक्कन है ना, पहले वाले में छोटा था काफ़ी भाई जो प्रोटेक्शन है। और लेंस भी ऑब्वियसली ये देख सकते हो आप आगे से। और इस बार इस ड्रोन में क्या खास बात है, जैसे ही आप इसकी ये पंखड़ियाँ खोलोगे ना, ड्रोन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले वाले में तो क्या करना होता था, ऐसे बटन को डबल प्रेस करके ऑन करना पड़ता था, लेकिन इस बार खुलते ही खुद से स्टार्ट हो जाता है। कभी आपको जल्दी से शूट करना हो कुछ तो उसके काम आता है। तो इसकी ये पैकेजिंग वगैरह जो प्रोटेक्शन है सब निकालते हैं नीचे से, ये देखो अच्छे से प्रोटेक्शन करके दे रखी है। बाकी कलर वही है सेम जैसे पिछले ड्रोन का था मेरे। देन जी इसके बाद आ गया है बैटरी का चार्जर,
और बैटरी, क्योंकि फ्लाई मोर कॉम्बो लिया मैंने जैसे कि बताया आपको। तो इस तरह का चार्जर है जिसमें 3 बैटरी एक बार में लग जाती है, 2 बैटरी ये रही, एक शायद ड्रोन में होएगी। और ये है भाई बैटरी इस बार, मतलब देखोगे ना आप, जो कम चलने वाली बैटरी है 32-33 मिनट वाली, वो भी साइज़ इतना ही है, क्योंकि ड्रोन की तो उतनी होगी ना ऑब्वियसली, बट अंदर इन्होंने पावर के हिसाब से बस भारी और हल्की है। इस वाली बैटरी, ये वाली बैटरी थोड़ी भारी है, जो इससे हल्की वाली है वो आपको कम टाइम देती है। और इस बार फ़र्क ये है कि आप जब इसमें बैटरी लगाओगे ना, तो एक बार में साथ साथ दो बैटरियाँ चार्ज हो जाती है। पहले वाले में क्या होता था, एक होती थी फुल, फिर दूसरी होती थी, फिर तीसरी। इसमें क्या 2 एक बार में होती रहती है, तो वो अच्छी चीज़ है। देन जी एक ये डब्बा है, इसमें शायद से एक्स्ट्रा एक्सेसरीज होंगी बहुत सारी। हाँ भाई, ये काफ़ी सारे एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स दे रखे हैं, अगर आप क्रैश व्रैश कर देते हो तो बदल सकते हो, फ्री मिलते हैं, ये अच्छी बात है DJI की। ओ इस बार ये भी दिया भाई इन्होंने, मेरे ख्याल से ND फिल्टर्स है ये जो इन्होंने एक्स्ट्रा दिए है। देखो इस तरह की डब्बी है, और खोल के, हाँ भाई ND है, ND8, ND32, ND128। तो ND फिल्टर बेसिकली किस काम आते हैं, जब बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है बाहर तो आप इसको लगा दोगे, उस हिसाब से जो है वो ब्राइटनेस कम हो जाती है, मतलब एक तरह से ओवर एक्सपोज नहीं होती फुटेज, जहाँ तक मुझे पता है। इसके अलावा भाई स्टिकर दे रखे हैं DJI ने अपने, और कुछ पुस्तकें हैं जो किसी काम की नहीं है भाई अपने तो। और क्या है, खाली है बस, ये पूरा खाली हो गया, इतना ही है सामान। तो अब ये डब्बे डुब्बे तो फेंकता हूँ भाई, बैग में बस जो काम की चीज़ें वही रख लेता हूँ भाई। ये तो मैंने सुना था 2 एक साथ चार्ज होती है, पर ये मुझे तो लग रहा है तीनों ही साथ साथ चार्ज हो रही है, देखो है ना। तो इसका मतलब तीनों ही हो रही है भाई, जब ब्लिंक हो रही है सारी की सारी, तो सही है फिर तो भाई, मज़े आ गए।